जो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से लगाए 14 तक में क्या करना है, सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यानी यहां पर आपको सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड होते तो तीनों की या दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखिए। पहले हमको एक मैट्रिक्स बनाना है एक्स और वाई के कोफिशिएंट को लेकर। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है 2 और वाई का कोफिशिएंट है -1। सेकेंड वाले में एक्स का कोफिशिएंट है 3 और वाई का कोफिशिएंट है 4। एक और मैट्रिक्स बनाना है वेरिएबल को लेके एक्स वाई, और फिर एक मैट्रिक्स बनाना है जो इक्वल टू के बाद नंबर दिए गए हैं -2 और 3 को लेके। इस तरह से लिखना और इस तरह से लिखना दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर इनका मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स से पहले वाले में होगा और वाई से दूसरे वाले में, तो यही इक्वेशन फिर आपको मिल जाएंगे। मतलब आप इन इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको अगर एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और दो मैट्रिक्स को डिवाइड करना हम लोग को आता ही नहीं है। इस मैट्रिक्स को ए कहेंगे, इसको एक्स कहेंगे और इसको बी। अब इस ए को इधर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, लेकिन जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड करने आता ही नहीं है, किसी को सिखाया नहीं जाता है कि मैट्रिक्स का डिवाइड कैसे करोगे। तो अब इसको ये हटेगा नहीं तो एक्स वाई मिलेगा कैसे। तो इसको हटाने का तरीका होगा कि इसी के इन्वर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसके इन्वर्स से इसमें मल्टीप्लाई। तो अब हमको ए का पता लगाना होगा, ए का इन्वर्स पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, इन एलिमेंट से डिटर्मिनेंट बना लेंगे। अब 2 × 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है क्रॉस मल्टीप्लाई से। पहले इनका मल्टीप्लाई होता है 8, फिर माइनस लग जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसको 0 नहीं आना चाहिए। अगर आपसे कहा गया कि इनको सॉल्व करके एक्स वाई निकालो तो कभी इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, क्योंकि अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो इसका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा, और तब ये दोनों सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। तो ये 100% ऐसा होगा कि इसकी वैल्यू 0 ना आके कोई और नंबर ही आएगी, जैसे कि यहाँ पर आई है 11। ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोगों को फाइंड करना होगा एडजॉइंट ए, तभी हम इन्वर्स निकाल पाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर। तो ये पोजीशन होता है 1 1, कोफैक्टर को कहेंगे A11। दूसरा ये पोजीशन होता है A12, ये पोजीशन होता है 2 1, और ये पोजीशन होता है 2 2। कोफैक्टर में पहले साइन लगाना पड़ता है, तो पहले रो की साइन शुरू होती है प्लस से प्लस माइनस, और दूसरे रो का शुरू होता है माइनस से माइनस प्लस। कोफैक्टर में अगर कोफैक्टर फाइंड करना है, साइन लगाने के बाद रो और कॉलम छोड़ना होता है। तो इसका कॉलम और रो छोड़ दीजिए, बचेगा 4। इसका कॉलम और रो छोड़ दीजिए, बचेगा 3। इसका कोफैक्टर लिखने के लिए इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे, बचेगा -1, और इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे, बचेगा 2। और अब एडजॉइंट ए होगा, एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा इन कोफैक्टर से, और बाद में उसको करना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो जो कोफैक्टर मिले हैं वो हैं 4 -3 नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया 1 और 2, इनको ट्रांसपोज कर दीजिए।
तो पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, पहले रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरे रो को दूसरा कॉलम। और अब ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिली है 11 और एडजॉइंट ए मिला है ये, ए इनवर्स निकल गया। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हटाना है तभी एक्स वाई मिलेगा। तो इसके बगल में जो इसका इनवर्स निकला है ना 1/11, 1/11 और बाद में क्या था 4(1 - 32) और यहाँ पर ये एक्स वाई है। अब देखिए अगर इसमें इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यूनिट मैट्रिक्स आएगा, आई आएगा, मतलब कि कुछ नहीं आएगा, आई का इसमें मल्टीप्लाई होगा यही आ जाएगा, ये हट जाएगा। तब इसके लेफ्ट में ही इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर राइट साइड में बीच में लिख नहीं सकते हैं, राइट साइड में लिखेंगे तो फिर ये बीच में आ जाएगा, तो कैसे मल्टीप्लाई होके 1 आएगा, तो इसको लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा। तो जिससे इधर मल्टीप्लाई किए हैं उससे उधर भी करना पड़ेगा, सिर्फ एक तरफ तो कर नहीं सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो उसको भी लेफ्ट में ही लिखना पड़ेगा। इसके इनवर्स से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हट जाएगा, यहां पर बचेगा एक्स वाई, और अब इनका मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर एक ही कॉलम है और यहां पर है 2 कॉलम, तो पहले एलिमेंट से पहले कॉलम में इंटू होगा -8 और +6, फिर प्लस लगा देंगे। सेकंड एलिमेंट से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 6, इसको नोट कर लीजिए। फिर 1/11 यहाँ आया -5 और यहाँ आया 12। अब इस 1/11 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अंदर भेज दीजिए, -5/11 और 12/11, 1/11 का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के जब इक्वल होता है तो ये ऊपर वाला ऊपर वाले की इक्वल होगा, x इक्वल टू हो गया -5/11 और y इक्वल टू हो गया 12/11। ये जो इक्वेशन मिला था उसमें अगर इसको हटाना है तो इसी के इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आई आ जाएगा। जब इसमें इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आई आ जाएगा, और आई एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स दोबारा मिलता है, तो इसलिए वापस यही मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ एक्स वाई बचेंगे, तब एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये तरीका होता है मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने का।